चल नहीं चाहिए तुमको देखना है, इधर देखिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय हमारा परमेश्वर बहुत महान और अच्छा प्रभु है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था ना कोई है और ना ही कोई होगा। जैसे हम लोग पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 16 और उसका 1 से 3 तक हम देखते हैं कि वहाँ पौलुस ने कलीसिया को आज्ञा दिया है, कलीसिया में आने वाले हर एक पवित्र लोगों को आज्ञा दिया है कि उसने क्या करना चाहिए, सप्ताह के पहले दिन में परमेश्वर के लिए बाजू में रखना चाहिए। परमेश्वर की ये इच्छा है प्रियो, हम परमेश्वर को दे, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और इसीलिए परमेश्वर हमें बाजू में रखने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अभी सप्ताह का पहला दिन यानी हमारा रविवार का दिन, हम रविवार के दिन में इकट्ठा होते हैं और यहाँ लिखा है कि रविवार के दिन में, सप्ताह के पहले ही दिन में क्या करना है, तुम्हें अपनी आमदनी यानी तुम्हारा जो भी उत्पन्न है उस उत्पन्न से अपने पास रखकर हमें क्या करना है, परमेश्वर को देना है। इसलिए प्रियो, इस वचन के अनुसार हमें ये दान कहा जाता है यरूशलेम यानी मेन कलीसिया। तो प्रियो, हम दान जो हमारा हम जो प्रभु को देते हैं वो कहाँ जाना चाहिए, अपनी कलीसिया में जाना चाहिए। तो भले आप अपने घर में इकट्ठे होते हो, बहुतायत लोग अपने घर में इकट्ठे होते हैं, किसी किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी किसी के पास नेटवर्क नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, उन्होंने अपने घरों में सप्ताह का दिन है, मेरा पहला दिन है और मुझे प्रभु को देना जरूरी है, ये याद रखकर उसने क्या करना चाहिए, तुरंत प्रभु के लिए बाजू में रख देना चाहिए। आज की ये जिंदगी में हम देखेंगे तो हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं, है ना, और कहा है कि जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, जब मैं आ जाऊंगा तब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो उस समय इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमें हर हफ्ते में हमारा हफ्ते का पहला दिन यानी प्रभु के पास, यीशु के पास आने का जो दिन है, हमारा शब्बात दिन, उसे हमें क्या करना है, उस दिन हमें प्रभु को भेंट देना है। रियो बाइबल हमें बताती है, खास हमें प्रेरितों के काम में बताती है। क्या बताती है? प्रेरितों के काम में बताया गया है, परमेश्वर का वचन कहता है 20 का एक्ट ऑफ अपोस्टल चैप्टर 20 वर्स 35 में लिखा है। एक्ट ऑफ अपोस्टल चैप्टर 20 और उसके 35 में लिखा है, मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है ना। परमेश्वर पौल कहता है, मैंने तुम्हें कलीसिया में क्या क्या होना चाहिए वो सब कुछ करके दिखाया है। इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन को स्मरण रखना आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। लेने से क्या है? देना धन्य है। यानी परमेश्वर को भी यही अच्छा लगता है कि हम देने वाले हो, परमेश्वर को हमेशा अपना हाथ आगे करें। प्रियो, बहुत लोगों को दान देना और दशांश देना ये बहुत जनों को पसंद नहीं है। बहुतायत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कमाए और हम प्रभु को क्यों दे, लेकिन हम परमेश्वर चाहता है कि तुझे संपत्ति कमाने के लिए मैंने तुझे ताकत दी है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं अपने बलबूते पर, मैंने अपने सामर्थ पर क्या किया है, मैंने ये सारी संपत्ति कमाई है। आओ हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण डिटरोनॉमी चैप्टर 8 डिटरोनॉमी चैप्टर 8 और वर्स 17 एंड 18, उसका 17 और 18। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 उसका 17 और 18। डिटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 17 एंड 18। कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हमने कष्ट किया, हमने मेहनत किया तब जाके हमें पैसा मिला है। लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ बांधी थी उसको पूरा करे, जो आज प्रकट है। मालूम हुआ? तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कि हम धन कमाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें अमीर करूंगा, तुम्हें फलद्रूप करूंगा, तुम्हें बहुतायत बढ़ाऊंगा, तुम्हें धन में भी बढ़ाऊंगा। इसलिए जो मिस्री देश में जो इसराइली थे वो कर्ज बाजारी गुलामी में थे, और जब वो लोग वचनदत्त देश में आए तो लोग आशीषित थे, फलवंत हुए, संपत्ति से प्राप्त भरे हुए लोग थे। मालूम है, जब तक वो लोग मिस्र में थे वो लोग गुलाम थे, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन जब वो लोग मिस्र से बाहर निकले, सोना चांदी सब बहुमूल्य वस्त्र बहुतायत लेकर बाहर निकले और वो कर्जों से मुक्त हो गए। आपको समझ में आए? गुलामी से मुक्त हुए। ये हमारा परमेश्वर हमें बताता है, ये सब परमेश्वर ने किया है।
और आज जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है। तो फिर अगर हम परमेश्वर को ही देने के लिए अड़ीबाजी करेंगे, हमारे मन में इच्छा नहीं रहेगी, तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने जैसे आज्ञा दी है, तू तेरे उत्पन्न का 10वां हिस्सा और दान मेरे मंदिर में डालकर परख कर दे कि मैं आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलता हूँ कि नहीं। तो इस वचन के अनुसार हमें अभी समय है प्रभु को देने का। तो अब हम दिल से प्रभु को देंगे। अपने हाथों में जो हम प्रभु के लिए लाए हैं, हमारे उत्पन्न का 10वां हिस्सा और दान जो प्रभु को हम देना चाहते हैं, वो हम अभी इसी घड़ी अपने हाथों में पकड़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। ये दान और दशांश प्रभु हम आपको दे रहे। लेने से देना अच्छा है, देने से बढ़ता है। तो कभी किसी का कर्जदार नहीं देता, दबा दबा कर, हिला हिला कर उभार तवा देता है। इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। सभी को आशीषित करना मेरे पिता, सबको प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम सब आपका सारा बेड़ क्योंकि प्रभु आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आए शबादिन का आशीष आपका सारा बेड़ को हमको सियन को देना। प्रभु यीशु आपका भवन को बहुत आशीष करना। प्रभु आपका पवित्र वचन में आप बोला है, सारा दान दशांश मेरा भंडार में लाओ, मेरा भवन में अन्न सामग्री होने के लिए सारा दान दशांश मेरा कलीसिया में लाओ, मेरा भंडार में लाओ। तब यीशु ये आपका आज्ञा है। प्रभु आप बोला, मैं स्वर्ग खिड़की खोल के मैं सब लोगों को बहुतायत दे दूँगा। प्रभु हमको सारा प्रभु का लोगों को, मनुष्य जाति को अमीर बनने के लिए, बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोला, पगड़े प्रभु को दियो, पगड़े प्रभु को दियो। प्रभु यीशु
आपका बहुत आज बेट आपका आज्ञा पालन किया। प्रभु यीशु सब लोगों को बहुत आशीष करना, सब लोगों को प्रभु पॉकेट में हमेशा धन देना। प्रभु सारा आविष्य उन लोगों को आप पूरा करके देता है। सिनेमा बताओ प्रभु सब लोगों को काम में आशीष करना, प्रभु आरोग्य देना, मन में शांति देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सियोन को आशीष करो प्रभु, हमारा बीच में आपको बसी देना, हमारे हृदय में आपको बसी देना, हमारे हृदय में आ जाना। अभी हम वचन सुन के हमको वचन हमारे हृदय में लिखा, हमको वचन ग्रहण करने के लिए सहाय करना। ये प्रार्थना यीशु के नाम से पिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग निकालेंगे निर्गमन अध्याय 3 और उसका 10। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 10। निर्गमन अध्याय 3 और उसका 10वां वचन हम देखेंगे। हम गए 6 दिन से हम यही वचनों को देख रहे थे। आज हम 10 वचन देखेंगे। 10वें वचन में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 10, निर्गमन अध्याय 3 त्याचं 10। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। आओ हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, वचन की सेवा को आपके हाथ में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए ध्यान से हम वचन सुनने के लिए प्रभु, हम ध्यान से वचन सुनने के लिए सहायता करना, दया रखना मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना, और आज ये सेवा अपनी फैमिली के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने कंधे पर उठाने के लिए मदद करना, ये मेरी विनती है। इसलिए समझने पाए वचन, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं जैसे कि इस्राएलियों की चिल्लाहट परमेश्वर ने सुनी, परमेश्वर ने उसके दुख को, इस्राएलियों के दुख को देखा और पीड़ा को चित्त लगाया, और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं नीचे उतर आया ताकि उन्हें क्या करूं, उस मिस्र के वश से छुड़ाकर उन्हें वाचा बांधे हुए देश में जो मैंने अब्राहम से बांधी थी उसमें पहुंचाऊं, जहाँ कनानी, हित्ती, युबूसी, परिजी, ये सभी लोग जातियां रहती है, उन्हें मैं निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसके लिए यहाँ पर पहुंचाने के लिए, सारे इस्राएलियों को वहां पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति का चुनाव किया गया, वो है मोसेस। यहाँ हम देखते हैं बहुतायत इस्राएली है, बहुतायत इस्राएल का बड़ा झुंड है, जिसे देखकर ही देखो ना, फिरौन का राजा भी डर गया, फिरौन डर गया, मिस्री राजा डर गया और मिस्री लोग डर गए। इसीलिए तो वो उनसे डरते थे, इसलिए उनको गुलाम बनाया। बेचारे इस्राएली लोगों को मालूम ही नहीं था कि मिस्री लोग उनसे डरते हैं। अगर हम थोड़ा सा ताकत लगाएंगे, इनसे लड़ेंगे तो ये हमारे वश में हो जाएंगे, लेकिन ये लोग लड़े नहीं, और इसीलिए न लड़ने के कारण वो गुलाम बन के रहे। इसलिए प्रियो, अक्सर ऐसा ही होता है, जब तक इंसान, अभी थोड़ा सा मैं इस वचन को आत्मिक रीति से बताती हूँ, जब तक इंसान पाप से लड़ेगा नहीं तो पाप उस पर हावी हो जाएगा और वो पाप का गुलाम रहेगा। इसलिए जो व्यक्ति को पाप का गुलाम नहीं होना है और पाप की मजदूरी उसे मृत्यु मिलती है, अगर वो नहीं चाहिए तो उसे लड़ना जरूरी है। बाइबल के वचन के अनुसार हर इंसान को लड़ने की शक्ति दी है, लेकिन इंसान आपस में लड़ते हैं, जबकि उसके अंदर वास करने वाले उस पाप से नहीं लड़ते, जबकि उसे लड़ना है। बाइबल हमें बताती है हर इंसान को, हर इंसान जो विश्वासी है, अविश्वासी, उस हर एक व्यक्ति को लड़ाई लड़ना है। वो है आध्यात्मिक, आत्मिक लड़ाई है। आत्मिक लड़ाई में जब वो हार जाता है, वो लड़ता नहीं, वो सोचता है नहीं मैं ये कर लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी इसी इच्छा है, अभी जीवन तो थोड़े क्षण का है, क्यों ना हम खाए पिए, एक दिन तो मरना ही है, चाहे किसने देखा है स्वर्ग नरक। ऐसा सोच रखने वाले लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपने हथियार को डाल दिया है उस पाप के सामने, और वो लोग अपने पाप उनके ऊपर जय पाया है, मालूम। तो वैसे ही इन मिस्रियों के वश में जो इस्राएली थे, उन्होंने भी ऐसे ही सोचा, हम तो इनके देश में हैं, अभी हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं, हम तो इनके गुलाम हैं, हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। अभी आपको समझा। ऐसे ही इस संसार में बहुतायत लोग पाप से हार जाते हैं, जबकि बाइबल हमें बताता है हमें पाप से लड़ना है
और उस पर जय पाना है। और खास करके विश्वासी लोग तो पाप में नहीं रहना है, उस पाप पर जय पाने के लिए उसे आत्मिक युद्ध करना जरूरी है। इसलिए प्रियो, तो क्या हो जाएगा, पाप हारेगा और आप पाप के गुलाम नहीं रहेंगे, पाप आपके वश में रहेगा। आप बोलोगे निकल तो निकल जाएगा, आप बोलोगे दूर हट मुझसे तो दूर हटेगा। आपको समझा? इस रीति से हम यहाँ देखते हैं। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कि इस्राएली तो ये कर नहीं पाए, पाप की मजदूरी उन्हें मृत्यु मिली, यानी उनको गुलामी मिली, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक नेता चुनना पड़ा और वो है मोसेस। और मोसेस देखो, जब परमेश्वर ने मोसेस को चुना तो मोसेस को चुनने के बाद मोसेस सबसे पहला कहता है, जैसे हमने जो 10वां वचन पढ़ा, इसलिए अब तू क्या कर, मैंने तुझे बुलाया, तू अभी कहाँ गया, मिस्र से तू मिद्यान में गया था, अब तू मिद्यान में मैं तुझे प्रकट हो गया सिनाई पर्वत पर, अब तुझे मैं आज्ञा देता हूँ, तू अभी आ, किधर आ, अब मेरे पास आ। और क्या कहता है, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। किसके पास? जहाँ से तू भागा था, जिसके सामने से तू भागा था, वहीं पर मैं तुझे भेजता हूँ। वहीं पर तुझे भेजकर मैं तुझे क्या करता हूँ, तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ला। मैं तुझे वो पावर, मैं तुझे वो अथॉरिटी देता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे वो अथॉरिटी दिया है। यहाँ तक वो कहता है मैं मेरा नाम तुझे दिया है, मेरा नाम, यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे चिन्ह चमत्कार करने का, अद्भुत सामर्थ का काम करने का भी दान दिया है कि वो जो चिन्ह चमत्कार करेगा अद्भुत रीति से। फिर यहाँ तक परमेश्वर उसे ये भी कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध तेरे सामने जिंदगी पर कोई खड़ा ना रह सकेगा, तेरे द्वारा मैं इतने चिन्ह बड़े चमत्कार करूंगा। यही वचन सेम उसने जोशुआ को भी कहा कि जिंदगी भर तेरे जीवन में कोई भी सामने खड़ा ना रह सकेगा। मालूम है? और आपको मालूम है, और हम यहाँ जो देखते हैं कि 11वें वचन में अगर आप देखोगे तो मोसेस ने बोला, ऐसा कहा, पढ़ेंगे, मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ, इस्राएलियों को मिस्र से निकालूं? है ना? क्या बोला? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं, फिरौन तो राजा है, मैं तो एक साधारण इब्री हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम का बेटा हूँ, मैं कौन हूँ? ऐसा बोलता है, मैं कौन हूँ। इसका मतलब मैं कौन हूँ, मैं इब्री हूँ, वो फिरौन है, वो राजा है, और मैं उसके पास क्यों जाऊँ, मैं इस्राएलियों को मिस्र से क्यों निकालूं? लेकिन परमेश्वर कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए ये चिन्ह होगा, जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। इस रीति से परमेश्वर ने उसको वायदा दिया। और देखो, मोसेस ने मिस्र में गया, मिस्र में जाकर इस्राएलियों को सबसे पहले बात की, परमेश्वर के बारे में प्रकट किया। और जब मिस्र में आने के बाद इस्राएलियों से बात किया, तो इस्राएलियों से बात करने के बाद फिरौन के सामने गया। फिरौन से वो मांगने लगा कि मेरे लोगों को छुड़ा दे, मेरे लोग मिस्र देश में से गुलामी से छुड़ा दे, वो यहोवा की उपासना करना चाहते। इस रीति से फिरौन ने उनको नहीं छोड़ा, 10 विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इसमें इस्राएलियों को थोड़ा सा कष्ट भी हुआ और इस्राएली लोग मोसेस के अगेंस्ट हुए, कुड़कुड़ाने लगे, तकलीफ होने लगी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डालकर मिस्र देश में इन इस्राएलियों को मिस्र देश से आखिर में इन्हीं मिस्री लोगों ने उनको निकाल दिया, छोड़ दिया। जब वो रास्ते में चल रहे थे, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बाद में हमें इन वचनों को आत्मिक रीति से जाना है, इसलिए आप ध्यान से सुना। आप बोलोगे ये सब तो हमें मालूम है, लेकिन सही बात है, आपको मालूम है, लेकिन इन वचनों को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो जो यहाँ हुआ है वो अंतिम दिनों के लिए, अंतिम लोगों के लिए लिखा गया है। आप ये वचन कुरिन्थियों की पत्री में 10वें अध्याय में पढ़ सकते हैं कि अंतिम दिनों में जो लोग हैं, यानी हम लोग, हमारे लिए लिखी गई है दृष्टांत रूपी, ताकि हम इसे समझ सके और जागरूक रहे। चेतावनी हमारे लिए दी गई है। तो इसीलिए फिर जब उन्होंने मिस्र से निकाला, लाल समुद्र आया, फिर भी मिस्री पीछे रह गए और पीछे लगे। फिर परमेश्वर ने अग्नि का स्तंभ डालकर उन दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा रहा और इस्राएलियों को, मिस्रियों को उनके पास आने नहीं दिया। लाल समुद्र 2 भाग हो गया, सूखी भूमि से वो लोग चले गए। सूखी भूमि से जाकर परमेश्वर ने क्या किया, बड़े चमत्कार किए। सारे जो मिस्री उनके पीछे थे वो सब लाल समुद्र में डूब गए और ये सब सूखी भूमि से आगे पार होते गए। फिर पानी के लिए तड़पे,
कुड़कुड़ाने लगे। फिर वहाँ पर परमेश्वर ने पानी दिया। फिर उनको खाने की भूख लगी तो परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। फिर उनको मटन खाने की इच्छा हुई तो परमेश्वर ने उनको मटन दिया, रोटी दिया, मांस दिया, पक्षी दिए, नाना प्रकार की वस्तुओं से उनको तृप्त किया। उनको जिस देश से उनको गुजरना था वहाँ से वो पानी मोल ले, ऐसी संपत्ति भी परमेश्वर ने उनको बहुतायत दी थी। परमेश्वर ने उनका डर लोगों में डाल दिया था। इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन इसराइलियों की रक्षा की। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, कनान देश तक पहुँचने तक बहुतायत इसराइली जो वहाँ थे नहीं गए। बहुतायत इसराइली मर गए, उस मरुभूमि में मर गए। यहाँ तक कि मोसेस और हारून और मरियम भी कनान देश नहीं पहुँच सके, उसके पहले ही उनका पृथ्वी से जाना हो गया। अलग कनान देश नहीं गए, लेकिन जोशुआ और कैलेब उनके जोशुआ के नेतृत्व के तले सभी बाकी के इसराइली कनान देश तक पहुँच गए। आपको समझा? ये था इसराइली लोगों का जो वृत्तांत। अब इस वचन को हमें परमेश्वर आत्मिक रीति से कहता है। क्या कहता है? कि जो कुछ मोसेस की जिंदगी में हुआ वही परमेश्वर हमें भी, परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है, हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में, यूहन्ना अध्याय 15 और जॉन चैप्टर 15 उस वर्स 16। यूहन्ना अध्याय 15 और उसका 16। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, ताकि नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे देंगे। यहाँ पर प्रियो प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। तो सबसे पहला पॉइंट चुना, मोसेस को किसने चुना था? यहोवा ने। हमें किसने चुना है? यीशु मसीह ने। हमारे घर में हम सबसे पहले, सारे इस्राएली लोगों के बीच में मोसेस भी इस्राएली था। वो लेवी वंश का था, लेकिन वो उनके बीच में नहीं था। कहाँ था? मिद्यान में था। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर उसको बुलाहट दिया। वैसे ही प्रियो हमारी जिंदगी में, हम हमारे घरों में थे या शादी होने के बाद या कैसे भी, हमारे परमेश्वर ने एक समय पर हमारे फैमिली के बीच में और हमारे जातियों के लोगों के बीच में हमें सबसे पहला चुना है। आप अपने घर में सबसे पहले हो, है ना? हमारे घर में हम सबसे पहले हैं। कोई कोई घरों में नहीं है, उनके घर का कोई व्यक्ति था और उनके कारण वो लोग हैं। तो जो व्यक्ति पहला चुना गया वो मोसेस है, यानी यीशु का शिष्य है, प्रेरित है, जो दूसरों को, अपनी फैमिली को बचाने वाला, उनका नेतृत्व करने वाला, उनको चलाने वाला। जैसे प्रभु ने, हमने जो वचन पढ़ा कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ ताकि तू इसराइलियों को मिस्र देश से निकाले। मैंने तुझे तेरे घर से इसलिए चुना, तो अब तुझे क्या करना है? फिरौन के पास जाना, यानी जिस दुष्ट से तू भागा था, तुझे निकाला था और परमेश्वर ने उसमें से तुझे छुड़ाया। अब तुझे उससे लड़ना है और तेरे जो बचे हुए तेरे लोग हैं, तेरे घर के लोग, उनके लिए तुझे क्या करना है? उनके लिए लड़कर उसके गुलामी से तुझे छुड़ाना है। आज ये पूरे आखे बाइबल का, आखे जो ये वचन का, जो आज का जो पूरा वचन है ना, उस पूरे वचन का एक ही लाइन में मैं आपको सारांश बताती हूँ। यू आर द चूजन वन। तुम एक चुने हुए पात्र हो। तुम्हारे फैमिली में तुम पहले चुने हो, इसलिए चुने हो कि तुम्हारे घर के जो ये 9 लोग हैं, यानी आप चुने हुए हो, और आपके जो 9 लोग हैं उनको भी, जो फिरौन के हाथ में है, जो पहले आप उसके हाथ में थे, यानी शैतान के हाथ में थे, जैसे आप उसमें से छुड़ाए गए, तो अब आप इन 9 को भी छुड़ा सको, ताकि ये 10 की 10 परमेश्वर की महिमा करें। यही है आज के वचन का, फुल वचन का सारांश। प्रियो, हमारे घर के लोग जरा, क्या ये इन इसराइली लोगों के समान नहीं है क्या? है ना? ये इसराइली विश्वास किया क्या मोसेस पर? जब उन्होंने कहा, मोसेस जब अपने लोगों के पास आया, मोसेस अपने लोगों के पास आया और उन्होंने कहा कि मुझे यहोवा ने भेजा है, वो लोगों ने विश्वास किया? नहीं किया। पढ़ेंगे निर्गमन का एक्सोडस अध्याय पहले हम पढ़ लेंगे
27 वचन पढ़ लेंगे। 27। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा को भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पवित्र पर्वत उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतला दिया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा है और कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा दी है। तब मूसा हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा के द्वारा कही थी वो सब हारून ने उसे सुना दी। लोगों के सामने चिन्ह भी दिखाए। लोगों ने उनका विश्वास किया, कभी पहले नहीं किया, बाद में किया। यह सुनकर यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली है, उनके दुखों पर दृष्टि की और उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। वो लोग ने तो पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हारून ने कहा, हारून ने उनके साथ मध्यस्थी की, क्योंकि वो लोग मोसेस को मिस्री बोलकर जानते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हारून के द्वारा बात किया, हारून ने उनसे मध्यस्थी किया, तब वो लोग ने विश्वास किया। लेकिन आपको मालूम है, जब उनको तकलीफ हुई, हम पढ़ेंगे 6 अध्याय का 9। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उनके मन में बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। क्योंकि जब वो लोग, हम भी हमारे घर के लोगों को जब सुनाए, हमारे घर के लोगों ने भी हमारे स्टार्टिंग में बोला, काय तुला वेड लागले का, येशू करायला, तुला काय डोकं नाही का, विंडो आहे का तू, हाँ देवगन तुझं मन भटकवले तू, इस रीति से बोलकर हमारे मनों को क्या किया है, वो लोग के लोग जाति के लोग कम है इसलिए वो लोग प्रचार करते हैं, इस रीति से बोलकर क्या किया, हमको पागल में ठहराया। लेकिन फिर भी जब वो लोगों ने हमारे द्वारा हुए चिन्ह चमत्कार, हमारे विश्वास से की गई प्रार्थना से उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। लेकिन जैसे उन्होंने विश्वास किया तो हमारे घर के लोगों को ऊपर भी सताव आया, कुछ ना कुछ तकलीफें हुई, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। और इसीलिए जैसे ये लोग मिस्री लोग ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, तब क्या हुआ, उनके मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता से वो उनकी सुनी न गई। हम देखते हैं कि प्रियो, हमारे घर के लोग भी इन इस्राएलियों के जैसे ही है, जिन्होंने हमको तुच्छ देखा, क्योंकि हमारा बचपन उनको मालूम है, हम उनके सामने बड़े हो गए, हमारा हाल उनको मालूम है, हम कैसे उनके सामने हमारा लाइफ था, हमने क्या क्या गलतियाँ की, हम कैसे कैसे उनके सामने रहे, ये सब बातें उनको मालूम है। इसी कारण से प्रियो, इसी कारण से उनको मालूम होने के कारण वो क्या करते हैं, हम पर जल्दी विश्वास नहीं किया है। और हमने बहुत बार उन्हें यीशु के बारे में बताया, यीशु अच्छा है, यीशु ही एकमात्र है, वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो आपसे बहुत प्यार करता है। और ये मूर्तियों में कोई जिंदा परमेश्वर नहीं है, ये मूर्तियाँ है, इसमें परमेश्वर नहीं रहता, व्यभिचार से दूर रहो। ये जब हमने उन्हें बताया तो लोगों ने सुना, लेकिन वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, जैसे बहुतायत इस्राएली अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पीछे चले, वैसे बहुतायत हमारे घर के लोग भी कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पास प्रार्थना की है। स्वार्थ के लिए बोलना, तेरे यीशु से प्रार्थना करना, तेरा यीशु तुझे अगर ऐसा किया ना, मैं यीशु के पीछे चलूंगी। और बहुत बार हमने प्रार्थना करके उन्हें वो उत्तर भी दिया है प्रभु ने उनको, लेकिन क्या वो लोग बपतिस्मा लिए, विश्वासी बने? नहीं। तो वैसे ही प्रियो, आज परमेश्वर हमसे यही कहता है, हमारे घर में और हमारे घर के हम नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हम अविश्वासियों को, अन्य जातियों को बचा लेंगे और हमारे घर के लोगों को हम नाश में डालेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे भले घर के लोग हट्टी और जिद्दी है, यीशु पर विश्वास नहीं करते, फिरौन ने उनका हृदय कठोर किया है, उनको संसारिक बना डाला है, तो भी हम प्रार्थना करते रहे। ये प्रभु की इच्छा है। इस्राएल, आपको मालूम है, परमेश्वर इस्राएलियों को मारने के लिए था, लेकिन मोसेस ने क्या किया, मोसेस ने मध्यस्थी किया, इसलिए इस्राएली जिंदा रहे। हम भी वही करना, हम भी मध्यस्थी करना, हम बोलना कि प्रभु मेरे घर के लोगों को नहीं मारना, उनको बचा ले, उनको उद्धार दे, उनको छुड़ा ले। परमेश्वर कर सकता है प्रियो। मोसेस ने अपने बहन मरियम के लिए, जो हारून के लिए मध्यस्थी, जो उसे तुच्छ देख रहे थे, तुच्छ जाने थे, हमारे घर के लोग हमें तुच्छ देखते, हमारे घर के लोग हमें माइंड नहीं करते, लेकिन फिर भी मोसेस ने उनके लिए मध्यस्थी की, हम भी उनके लिए मध्यस्थी करना। हमें ऐसे नहीं बोलना इम्पॉसिबल है, हमारे घर के लोग कठिन है यीशु के पास आना, कभी नहीं। हम प्रेयर करते रहना प्रियो, हमारे घर के लोगों के लिए प्रभु ने हमें नेतृत्व करने के लिए चुना है। पहली बात तो, आप अगर पुरुष हो तो आपके घर के आप हेड हो,
आपके घर के आप मोसेस हो, आपके घर के आप चुने हुए पात्र हो, जो आपके पत्नी, आपके बच्चे, अपने नाती पोती, जो भी आप आपके घर के सदस्य हो, उनके आप हेड बनकर, चरवाहा बनकर उन्हें चराए। अगर आप अपने घर के कोई व्यक्ति पहले चुने गए हो, फिर वो लेडीज हो या जेंट्स हो, लेकिन आप अपने घर के नेतृत्व करने के लिए चरवाहा बनकर चलने के लिए बोला है। और चरवाहा कैसा होना चाहिए? अपनी भेड़ों का देखभाल करने वाला। फिर वो उसमें आपकी भेड़ कोई भी हो, आपकी माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, आपके पति हो, बच्चे हो, वो लोग मामा मामी, काका काकी, चाचा चाची, नाना नानी, जो भी है, उन सब के आप नेतृत्व करने वाले लोग हो। आप ऐसे चरवाहा बने जो उनके लिए खड़े रह सके। प्रियो, आज का वचन हमें परमेश्वर यही बताता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है कि हम क्या करें। हम हमारे कुटुंब के लिए नेतृत्व करने वाले बने, हम पीछे नहीं हटे। मोसेस के जैसे बने, जो उसने इस्राएलियों को सहा, वो इस्राएलियों के मध्य से भाग नहीं गया, इस्राएलियों को छोड़ नहीं गया। ये वचन विश्वासी लोगों के लिए भी है। विश्वासी, अगर आपके घर के लोग विश्वासी हैं, अब इस्राएली विश्वासी थे, यीशु के पीछे परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करके निकले हुए लोग हैं। अगर वो आपको सताते हैं, तकलीफ देते हैं, तो सहो, प्रभु पर विश्वास कर कर चलो। प्रभु ये आपसे चाहता है प्रिय, परमेश्वर की ये इच्छा है आपसे, परमेश्वर आपसे ये चाहता है। इसलिए प्रियो, प्रभु ने आपको चुना है। बाइबल हमें एक खास बताती है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। देखो, हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, इफिशियंस चैप्टर 1, इफिसियों की पत्री अध्याय 1। और आपको चुना है तो आपको मामूली नहीं, प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है। स्वर्ग और पृथ्वी का आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उसका 4 वचन पढ़ेंगे। पहला अध्याय उसका 4। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। हमें जगत बनाने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना, सृष्टि बनाने से पहले परमेश्वर ने हमें क्या किया है? चुना है। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की संतान बनकर परमेश्वर के नेतृत्व के तले हमें, परमेश्वर नहीं अगुवाई करेगा हमको, और हमें चलाना है। उसी का 11 में पढ़ लो, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हम पहले से परमेश्वर के राज्य के मिराज बने और दूसरों को लाने वाले, दूसरों का उद्धार कराने वाले, दूसरों को परमेश्वर के पास लेके जाने वाले, दूसरों को स्वर्ग तक पहुंचाने वाले। 11वां वचन ऐसा ही कहता है, हम वैसे बने, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। प्रियो, बहुत जरूरी है। बाइबल में पहला पत्रस अध्याय 2 में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है अंधकार की ज्योति से, अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया है ताकि तुम उसके याजकों का समाज, पवित्र प्रजा बनकर दूसरों की अगुवाई कर सके। तो परमेश्वर के आप चुने हुए लोग हो। इसलिए तो बाइबल में मीका अध्याय 4 में लिखा है, मीका अध्याय 6 निकालो, मीका चैप्टर 6, मीका चैप्टर 6 वर्स 4 और 5। मीका चैप्टर 6 4 और 5। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर से तुझे छुड़ा लाया। तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून, मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। और शितिम से गिलगाल तक की बातों को स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म का काम समझ सके। परमेश्वर ने मोसेस, हारून और मरियम को क्यों दिया? ताकि इस्राएल क्या कर सके? यहोवा के धर्म के काम समझ सके। क्या कर सके? धर्म के काम, परमेश्वर यहोवा के धर्म के काम समझ सके। प्रियो, आज परमेश्वर ने मोसेस को, हारून को, मरियम को क्यों चुना था? लेवी वंश में से उनको क्यों चुना? ताकि इन सारे इस्राएलियों को यहोवा के धर्म के काम सिखवाए, और ये लोग कर भी रहे थे। स्तुति, आराधना, भक्ति, यहाँ तक परमेश्वर का टैबरनेकल यानी पवित्र स्थान तक बनाने के लिए इन तीनों का और बहुत सारे इस्राएलियों का हाथ बार रहा।
तो इसलिए कहने का उद्देश्य, आज हमारा परमेश्वर भी हमें इसलिए चुना है ताकि हमारे घर के लोग और हमारे विश्वासी लोग, उनके बीच में हम एक ऐसे नेतृत्व करने वाले हो कि वो परमेश्वर के धर्म के काम, यहोवा के धर्म के काम, यीशु के धर्म के काम कर सके। इसीलिए तो यीशु ने उसके शिष्यों को सिखाया ना धर्म के काम, प्रार्थना करना, दान देना, उपवास करना, देना, ये सब सिखाया। तो वैसे ही हमें यीशु ने इसलिए चुना ताकि हमारे फैमिली में हम लोग, हमारे घर के लोगों को यहोवा के, परमेश्वर के सही मार्ग बताए, परमेश्वर का सही मार्ग बताकर उन्हें चिताए, उन्हें समझाए। अगर तुम नहीं बदली हुए, तुम चेंज नहीं हुए, तो तुम्हें आगे तकलीफ है। और सच्चाई का मार्ग ये है, सच्चाई का मार्ग यही है। तुम सच्चाई को इसी रीति से जान सकते हो। इस रीति से परमेश्वर ने हमें चुना है प्रियो। आओ हम पढ़ेंगे भजन संहिता 105, उसका 26, 27 Psalm 105, 26, 27। (105) 105 उसका 26 और 27। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच में उसकी ओर से भांति भांति चिन्ह हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया, अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, जैसे परमेश्वर ने चुने हुए को मोजेस और हारून को भेजा और उनके द्वारा देश में क्या किए, चमत्कार, तो परमेश्वर ने हमें भी चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार दिया है। यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करोगे। ऐसे ही कहा ना कि तुम मुझसे भी बढ़कर चमत्कार करोगे, चिन्ह चमत्कार करोगे, आश्चर्य काम करोगे। प्रभु ने अथॉरिटी दिया ताकि जब तक चिन्ह चमत्कार नहीं होते लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु ने हमको, हम जैसे मोसेस को अथॉरिटी दिया और मोसेस ने चिन्ह चमत्कार किए, वैसे ही प्रियो हम हमारे घर के ऊपर, हमारे लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार कर कर उनको परमेश्वर के पास लाए, उनको दासत्व से छुड़ाए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया। प्रियो, परमेश्वर हमें इस वचन से यही सिखाता है कि हमें इस अथॉरिटी को ले लेना है और अपने लोगों का बचाव करना है। अपने लोग जो संसार में है उन्हें बचाना है। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि मेरे घर के लोग बहुत मुश्किल है, वो लोग सुनते नहीं, हट्टी जिद्दी है, हम उनको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं करना है प्रियो। हम फिर भी क्या करना, हम हमारे कुटुंब के लिए, हमारे घर के लिए एक नेतृत्व करने वाला एक अच्छा चरवाहा बनना। ऐसा चरवाहा बनना जिसे सहना, जैसे मोसेस ने अपने इस्राएलियों को सहा और उन्हें एटलीस्ट यरदन नदी तक पहुंचाया और उसके आगे जोशुआ ने पहुंचाया। हम भी वही करें। जब तक हमारी सांस है हम हमारे लोगों को चलाएं। हमारे हाथ में दिए हुए परमेश्वर ने जो लोग हैं उनको संभालें। हम उनको तुच्छ नहीं जाने, हम उनको देखें नहीं। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा की ना, सच्चे परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार देखकर भी वो लोगों ने मूर्ति पूजा की। हो सकता है आपके घर के लोग भी यीशु का वचन सुनकर, परमेश्वर का स्वाद चखकर भी शायद मूर्ति पूजा करें। लेकिन फिर भी क्या यीशु ने, यहोवा ने और मोसेस ने इस्राएल को त्यागा? तो वैसे हम भी उनके लिए मध्यस्थी करें। आपको मालूम है, जब इस्राएली लोगों ने बछड़े की मूर्ति बनाई और उसके सामने बलिदान चढ़ा रहे थे, आपको मालूम है, हाँ, मोसेस उनके लिए मध्यस्थी किया। कहा परमेश्वर अगर तुमने माफ़ कर, अगर तुमने ख़त्म करेगा तो बोलेंगे देखा इनका परमेश्वर इन्हें आगे तक लेके नहीं जा पाया। आज हमारा परमेश्वर भी हमें यही कहता है कि हम हमारे घर के लिए, हमारे लोगों के लिए जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यीशु का सुनकर, यीशु का वचन सुनकर, यीशु का संदेश सुनने के बावजूद भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे घर के लोग भी अगर ऐसे कोई निकले, निर्बल निकले, जैसे इस्राएलियों में खाना पीना, भोजन, संसारिक बातें और व्यभिचार में फंसे, वो लोग मर मिटे। सही बात है, कभी कभी ऐसा भी आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा जो हट्टी और ज़िद्दी होगा,
तो शायद आपकी फैमिली से कोई एक व्यक्ति ज़रूर मर मिटेगा। लेकिन हम नहीं मर मिटे, इसलिए प्रभु की इच्छा क्या है, हम उनके लिए मध्यस्थी करें, हम उनके लिए गिड़गिड़ाएं, हम उनके लिए मध्यस्थी करें। जैसे हमारा मोसेस इस्राएलियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने मध्य में रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए मध्यस्थी करता था और उन्हें चलाया। वैसे ही प्रियो हम भी वही बने। मोसेस ने जोशुआ को उत्साहित किया, उसे कहा खंभीर होना, डरना मत, परमेश्वर जैसा मेरे साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहेगा। आप डेट्रोनॉमी चैप्टर 33 में पढ़ सकते। उसने कहा वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो जैसे मेरे साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहेगा, तो सेवा पूरी करना। तो वैसे ही आप भी है ना, दूसरों को उत्साहित करने वाले, दूसरे सेवकों को जो आगे बढ़ना है, परमेश्वर का काम उनसे करवाना है, उनको उत्साहित करो, उनको निरुत्साहित होने मत दो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको आगे बढ़ने के लिए सिखाओ। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम कैसे लोग हों जो नेतृत्व कर कर एक अच्छे चरवाह बनकर अपने लोगों को चराने वाले, लोगों को परमेश्वर के पास लेके जाने वाले। इसलिए प्रभु ने कहा था, अब हम अभी वापस उस वचन में जाएंगे जो हम पढ़ रहे थे सुबह 3:10। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेज रहा हूँ। इसलिए हमें फिरौन के पास जाना ही पड़ेगा, यानी संसार के शैतान के पास हमें जाना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हमें आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा उन आत्माओं से जिनके वश में हमारे फैमिली के लोग हैं, हमारे इस्राएली, हमारे भाई बहन हैं, उनसे हमें लड़ना है। और क्या करना है, मिस्रियों से, इसराइलियों को तू मेरे मिस्र से निकाल लिया है। और हमें क्या करना है, मिस्र से निकाल लाकर क्या करना है, पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करवाना है। उनका जीवन ऐसा कराना है कि पहाड़ यानी यीशु मसीह हमारे यीशु के पास आकर वो उपासना करने वाले बने। ये हमारे परमेश्वर की आज इच्छा है। इसीलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है, ऐसे जन परमेश्वर के बनो, ये प्रभु की इच्छा है। तो आप कौन हो, एक ऐसे चुने हुए पात्र हो जिसको प्रभु ने आपको क्या किया है, आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार कर कर आपके घर के लोगों को बचाने के लिए। हर एक पुरुष अपने घर का चरवाहा है, तो अपने घर को चलाओ और अपने घर की चरवाही गरी अच्छे रीति से करो, जैसे मोसेस ने की। प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। जैसे मोसेस ने कहा मैं कौन हूँ, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा मैं यहाँ हूँ, और अपने आप को प्रकट कर दिया उसने परमेश्वर के काम के लिए, सेवा के लिए। तो प्रियो, हम वैसे ही बने, हम इस सेवा को ले लें और अपने घर की जिम्मेदारी, अपने घर के लोगों की, जिन भाई बहनों में हम बीच में बड़े हो गए, उनकी जिम्मेदारी हम उठाए, उनके लिए उनको नेतृत्व करें, और उन्हें जब तक वो जीवित है तब तक हम उनकी सेवा करते रहें। कैसे भी करके वो यहोवा की उपासना करें, हमारे प्रभु की उपासना करें, हमारे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ये हम प्रयत्न करते रहे। इसलिए आओ हम प्रभु को कहेंगे, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं इस सेवा को ले लेता हूँ, मैं आज से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे घर के लोग हटी जिदी है, मैं सहूँगा उन्हें जैसे मोसेस ने सहा। मोसेस जैसे अपने इस्राएली लोगों के प्रति कनवाड़ू रहा, दयालु रहा, क्षमालु रहा, वैसे ही मुझे भी बना दे। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। पिता, आपने हमें चुना है प्रभु, आपके राज्य में चुना है, इसलिए चुना है ताकि हम हमारे घर के लोगों का नेतृत्व करें, उनकी चरवाहीगिरी कर कर उन्हें आपके पास लाए, उस पहाड़ के पास लाए, यीशु मसीह पहाड़ के पास, जहाँ जैसे हम आज उपासना करते वो भी उपासना कर सके। और हमारा विश्वास है मोसेस ने इसराइलियों को सचमुच मिस्र से निकाला और वो पहाड़ पर उपासना करने लगे। हमारे घर के लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। हाँ प्रभु, हमारे घर के लोगों के लिए हम मध्यस्थी करते हैं प्रभु,
सहायता करना। सभी को आपके हाथों में देते प्रभु। जो पुरुष आज ये वचन सुन रहे हैं वो सारे पुरुष अपने घर के अच्छे पास्टर बनने के लिए, अच्छे चरवाहा बनने के लिए मदद करना। कनवालू स्वभाव उनका होने के लिए मदद करना। दयालु क्षमालु स्वभाव होने के लिए मदद करना। और अपनी भेड़ जो उनके हाथ में दी है उनके साथ बुरी रीति से व्यवहार नहीं करे प्रभु। बाइबल में लिखा है कि जो यजमान परदेश जाते समय कुछ लोगों को नियुक्त करके गया, लेकिन उस नियुक्त किए गए मजदूर ने सोचा कि अरे मेरे यजमान को आने के लिए तो टाइम है, और वो खाने पीने बैठ गया और दूसरे मजदूरों के ऊपर अत्याचार करने लगा, सताव करने लगा। तो जब यजमान आता भी आने का समय था, उसके पहले आकर उसको शिक्षा करेगा। प्रभु हम ऐसे ना हो, इसलिए हर घर का पुरुष अच्छी रीति से प्रभु अपने कुटुंब को चलाने वाला, अपने कुटुंब को संभालने वाला बनेगा। पक्षपात नहीं करे, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करे, कनवालु दयालु स्वभाव हो प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। सबके घर में शांति देना, सबके मनोरथों को पूरा करना, आशा पालन करने के लिए आपने कृपा की, ऐसे धन्यवाद देते प्रभु। यीशु का लहू लगाते सबके घर में शांति देना प्रभु। एक एक बातों का ताबा आपके हाथ में दिया, यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना प्रेज प्रभु आपको आशीष दे। जितने जनों ने तेल लाया है हाथ में पकड़ेंगे हम।